हम कह रहे हैं आज ट्विटर ने हद पार कर दी। सोचिए, अमेरिकी कानून का हवाला देकर भारत के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया। अमेरिकी कानून का हवाला देकर ट्विटर का कहना था कि केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया। अमेरिकी कानून मतलब भारत से कमाएंगे, हमारे कानून को नहीं मानेंगे और यहां अमेरिकी कानून चलाएंगे, जिसकी वजह से उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर के इस कदम से पता चलता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कितना बड़ा समर्थक है, जैसा कि वो दावा करते हैं, बल्कि उनकी सारी रुचि अपना एजेंडा चलाने में है। ये रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर अपना एजेंडा चला रहा है। आज हम ताल ठोक के कहते हैं कि ट्विटर देश को आंख दिखा रहा है, देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, देश के कानून को चुनौती दे रहा है, देश की सरकार को चुनौती दे रहा है। ताल ठोक के कहते हैं ट्विटर का ब्लू टिक वापस लो। ट्विटर का सबको ब्लू टिक बांटता फिरता ना ट्विटर। हम ताल ठोक के कहते हैं क्योंकि देश की सरकार और देश के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर रहा है। ट्विटर देश के कानून मंत्री को कानून पढ़ाएगा अमेरिकी कानून के हिसाब से, तो ट्विटर का ब्लू टिक वापस लो। ट्विटर बौखलाया, डिजिटल दादागिरी पर उतर आया। मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक बार अपडेट ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। पहले रविंद्र, जल्दी से मुझे बता दीजिए, ट्विटर बौखलाया, डिजिटल दादागिरी पर उतर आया, क्यों बौखलाया? बिल्कुल अमन, जल्दी से मैं बता दूं कि देखिए 26 फरवरी को आईटी मिनिस्टर और आईटी मिनिस्ट्री भारत सरकार ने एक नया नियम कानून बनाया सोशल मीडिया के लिए और 3 महीने का समय दिया गया। उसमें क्या था, 3 चीज़ें मूल बात थी कि आप एक ऐसा एड्रेस दीजिए जो भारत में एड्रेस हो, एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो कॉन्टैक्ट पर्सन हो जिसे भारत सरकार उसे कॉन्टैक्ट करे, और एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जिसमें जो शिकायतों का निवारण कर सके या शिकायत सुन सके। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन ट्विटर ने 3 महीने तक कुछ नहीं किया। एक और देखिए, भारत सरकार की एक और बड़प्पन, आईटी मिनिस्ट्री ने एक और अल्टीमेटम नोटिस दिया 26 मई के बाद कि आप जल्द से जल्द इसे लागू करिए। बावजूद उसके उसने लागू नहीं किया और उसके बाद उसको जो 79 एक्ट 79 के तहत जो सहूलियत मिली हुई थी मध्यस्थता की, उसे वापस ले लिया गया। उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। अब देखिए कि जो कानून मंत्री आप जो कह रहे हैं आईटी मिनिस्ट्री में है, आईटी मिनिस्ट्री जितना सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उसका मदर मिनिस्ट्री है, उसके मंत्री को आप ट्विटर को हैंडल को ब्लॉक कर दे रहे हैं। लेकिन जो नए नियम है उसको तो पालन नहीं किया, लेकिन उस नए नियम के 4(8) के अनुसार कहता है कि किसी भी ट्विटर हैंडल को आप ब्लॉक करते हैं तो उसको नोटिस दीजिए, उसको शिकायत बताइए कि आपके क्यों ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया गया, वो उसका जवाब देगा, उसके बाद ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ कोई ना नोटिस दिया गया ना जवाब आया, सीधे ब्लॉक कर दिया गया आईटी मिनिस्ट्री का। आप ये कहीं ना कहीं मोटी बात यह है, ट्विटर को यह मजबूर किया जा रहा था भारत सरकार की तरफ से कि आप यहां पर आइए, कम आइए, लेकिन हमारे कानून को मानिए। हमारे कानून और हमारे संविधान से ऊपर आप नहीं है। इसी वजह से 3 महीने का टाइमलाइन दी गई थी, वो पूरी हुई, इम्यूनिटी वापस ले ली गई, इंटरमीडिएरी का स्टेटस खत्म किया गया, सेक्शन 79 आईटी एक्ट। इसी वजह से ट्विटर बौखला रहा है। गाजियाबाद के लोनी मामले में जो उनके एमडी है उनको भी वहां पर पेश होने के लिए कहा गया, इसलिए ट्विटर बौखला रहा है और इस वजह से यहां पर अपनी चला रहा है, डिजिटल दादागिरी पर उतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। मेरे साथ इस वक्त जफर असलम, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद, लाइव मेरे साथ अनुराग भदौरिया आपको नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आरती टिक्कू सिंह इस वक्त मेरे साथ यहां पर हैं, और साथ ही सोशल मीडिया साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी भी हैं। सबसे पहले जफर इस्लाम, सीधा सवाल आपसे है। रविशंकर प्रसाद ने एक शब्द कहा था जी न्यूज से बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा था कि डिजिटल संप्रभुता से समझौता नहीं। सर, वो तो देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, ओपन चैलेंज कर रहा है ट्विटर। डिजिटल संप्रभुता तो छोड़िए, अब तो ट्विटर हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। देखिए, ये बात सही है कि जिस तरह से ट्विटर बिहेव कर रहा है वो बिल्कुल उस पर जितना भी क्रिटिसिज्म हो कम हो। अमन भाई, मैं आपको 2-3 अहम बातें बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं स्टैंडिंग कमेटी जो है आईटी उसका मेंबर हूँ, और जब ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो पार्लियामेंटेरियन के सामने जनरली होता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे सीनियर बंदा होता है वो आता है और डिपोज होता है, और जो पार्लियामेंट के जो सारे एमपीज़ को उसकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब देता है। लेकिन ट्विटर ने पिछले कुछ दिनों से इस तरह से बिहेव करना शुरू किया कि वो अब अपने जूनियर ऑफिसर्स को भेजता है जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन उनसे ये भी सवाल अगर पूछा जाए, जो कि मैंने कई बार और एक बार नहीं 50 बार पूछा था, कि आप ये बताइए कि क्या देश के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका विश्वास है कि नहीं,
तो इन्होंने कहा हम रिस्पेक्ट करते हैं देश के कानून का, लेकिन ट्विटर की पॉलिसी अलग है और ट्विटर की पॉलिसी को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो हम प्राथमिकता होती है ट्विटर की पॉलिसी। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ट्विटर जो स्टैंड ले रहा है और उस जो अब तक कंप्लाई नहीं किया है उसको जो आईटी के नए कानून उसको कंप्लाई नहीं किया था, और उस पर भी जब नए आईटी रूल को जब उस पर भी सवाल अगर किया जाए तो उनके पास जवाब ऐसे ही रहता था कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई समय नहीं बता सकते। कोई आपकी समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी समय सीमा कोई नहीं बता सकते हैं कि कब हम इस पे पूरे तौर पर खरे उतरेंगे, लेकिन हम इस दिशा में काम करेंगे ना। तो आज इसका एक मिनट पर भारत में जब देश के आईटी मिनिस्टर, अभी आपको मैं बैकग्राउंड दे रहा था, सुनिए। ट्विटर तो हम लोग कौन है? देश के आईटी मिनिस्टर पर अमेरिकी कानून के तहत कार्रवाई होगी, वहां पर अमेरिकी कानून चलेंगे। अमन भाई, मैं उस पर आ रहा हूं कि आज ट्विटर को बहुत साफ लफ्जों में पार्लियामेंटेरियंस जितने थे उन्होंने भी, और देश की सरकार ने सब ने एक लहजे में बताया कि देश का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा ही, वरना आप पे वो जो आज आपको प्रोटेक्शन है, वो सारे प्रोटेक्शन जो आपको मिल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ट्विटर ने इस बात का संज्ञान लिया है, और आज जिस तरह की हरकत कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी। आरती टिक्कू सिंह, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी और किसी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या किसी और का बात नहीं है, इसमें देश की, ये बिल्कुल ये देश की बात है, ये देश की बात है अक्रॉस। और इस बात को कहना कि ये सबसे बड़े, हाँ बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चूंकि मैं विटनेस उस जगह पर, मैं खुद इस सवाल उठाया था कि आपके लिए देश के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन प्राथमिकता है, प्रायोरिटाइज आप प्रायोरिटाइज किसको करेंगे? And the answer was very clear that we have a Twitter तो फिर मैं सीधा सवाल तो पूछता हूं, अब ट्विटर का ब्लू टिक खतरे में है ना इंडिया में? ट्विटर का ब्लू टिक खतरे में है ना? बिल्कुल, ट्विटर का वेरिफिकेशन खतरे में है ना? बिल्कुल खतरे में है। सरकार ने सारे चीज से संज्ञान लिया और सख्ती से कार्रवाई होगी, प्रोटेक्शन उनसे ले लिया गया, और बहुत सारे जो प्रोटेक्शन उनको थे वो अब सारे इंटरमीडिएट के तौर पर वो खत्म हो गया है। और अब चूंकि वो अपनी ओपिनियन देते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट नहीं रहे, वो एडिटर के तौर पे हैं, इसलिए उनको इस चीज का जो कानून है देश का, उनको फेस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है सरकार इससे, मुझे एक चीज नहीं समझ आती यहाँ पर आरती टिक्कू सिंह, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ जफर भाई, मैं आगे बढ़ जाऊंगा एक बार, क्योंकि सब बड़ा पैनल है, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए आप बोल लीजिए, 10 सेकंड और बोल लीजिए। 10 सेकंड सिर्फ इतना बोलो कि बड़े, आज आपने देखा ट्विटर कांग्रेस ने किया है, शर्म आ रहा था वो ट्विटर को, जब कांग्रेस और कुछ जो और भी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इस ट्विटर को समर्थन करते हुए ट्वीट किया है। अरे शर्म आना चाहिए, देश के कानून का उल्लंघन करने वालों को आप समर्थन दे रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जबकि पार्लियामेंट में वो सब साथ इकट्ठा थे, चाहे वो कोई पार्टी का भी हो, उसने कहा देश का कानून मानना पड़ेगा, बाहर में ये राजनीति कर रहे हैं। आज ट्विटर ने हद पार कर दी है। अनुराग भदौरिया, पहले आपके पास आ जाता हूं। आज तो कम से कम कोई ट्विटर के साथ नहीं खड़ा होगा, कोई हिंदुस्तानी, कोई इंडियन। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो। और भारतीय जनता पार्टी तो वीआईपी कल्चर का हमेशा से विरोध करती है। तो जब वीआईपी कल्चर का इतना विरोध करते हैं आप, तो आपके साथ कोई चीज होती है तो इतना बौखला क्यों जाते हैं? आपको ट्विटर नहीं पसंद है, ट्विटर आपके देश का कानून और संविधान को नहीं मानता है, तो हमने तो चैलेंज किया था कि आप 48 इंडिया से ही बैन करके दिखाओ। आपके मतलब वो भी, और वो आपके मुल्क मतलब आपका देश, उनका इंडिया, आप भी तो इंडिया से हैं। अरे मैं पूरी बात कर लूं फिर टोक लेना, मैं अपनी बात तो कह लूं। बात ऐसे शुरू करते हैं, आपके मिनिस्टर, आपके इंडिया, आपके इंडिया क्या होता है? आपका भी तो इंडिया ही है। मैं बोल लूं अपनी बात, अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात बोल लूं। बहुत देर तक बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देश के अंदर में इंट्रोडक्शन दीजिए, कहां से आए? आम आदमी के लिए चाहे खास आदमी के लिए, जब एक कानून है, एक संविधान है, तो जब दूसरों के साथ ये बात होती थी, आज तक तो ट्विटर और सोशल मीडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत 5-6 साल तक बड़ा हंगामा काटा। आज ट्विटर के साथ इतनी दिक्कत होने लगी क्योंकि ट्विटर आपकी पोल खोलने लगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं,
आप 48 घंटे के लिए क्यों नहीं एक बैन करके दिखाइए ना, हिम्मत है तो। खाली आप बातें बनाने आते हैं क्या? देश को क्या समझ रखा है आपने? आप देश के सामने आके ऐसी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। अगर इतना ही राष्ट्रवाद आपके अंदर है तो आप 48 घंटे के लिए रोक के दिखाइए आप ट्विटर को। जब आपके साथ जब आप इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, इसके मतलब आपके अंदर आप सिर्फ बातें बनाना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं। मैं नहीं करूंगा, लेकिन अमन भाई जवाब देना। एक मिनट आप जवाब दीजिएगा। जफर भाई एक मिनट जवाब दीजिएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज कम से कम ट्विटर वर्सेस इंडिया की लड़ाई में अनुराग भदौरिया ट्विटर के साथ नहीं है, इंडिया के साथ है, और अनुराग भी चाहते हैं कि ट्विटर पर कार्रवाई हो। ठीक अनुराग भदौरिया? नहीं, मैं चाहता हूं कि इनकी हिम्मत ट्विटर पर कार्रवाई हो। अभी तो आपने बोला करो, तब आप ब्लू टिक के लिए इतने परेशान क्यों हैं? आप ट्विटर छोड़ दो ना, भारतीय जनता पार्टी ट्विटर का बायकॉट कर दे। नहीं, वो इंडिया में आके इंडिया की संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा। हम ट्विटर से हट जाएं, ट्विटर ना हटे। कर दे, सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगे, ना हम फेसबुक पे रहेंगे, ना ट्विटर पे रहेंगे, ना इंस्टाग्राम पे रहेंगे, हम किसी पे नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी करके दिखाए, तब तो पता चलेगा क्या विरोध कर रहे हो। ट्विटर से कुछ पेमेंट वगैरह आती है क्या उनका पक्ष लेने के लिए? तो ये देश के लिए शर्म की बात है। आप गलत करोगे, सजा आपको मिलेगी, पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर दोगे साथ में। अनुराग पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर दोगे साथ में। आपने गलती की है तो आपका एक घंटे के लिए ब्लॉक हुआ है ना। हमारा भी कई बार हो चुका है, तो मेरे लिए तो डिबेट नहीं हुई। मेरा भी कई बार हुआ, तो मेरे लिए तो डिबेट नहीं हुई ना। माने देश के कानून मंत्री है, माने वीआईपी कल्चर हावी हो गया देश के अंदर में। अनुराग एक चीज, अनुराग भदौरिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आपने ये कहा ट्विटर पर कार्रवाई करो, ट्विटर पर कार्रवाई करो, ट्विटर पर कार्रवाई करो। 3 बार आपने चीख कर बोला कि करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। शांत हो जाए, मेरी बात सुन लीजिए आराम से। अनुराग ऐसे चीखम चिल्ली नहीं करेंगे, समझेंगे। तो मतलब आपका पक्ष है, आप चाहते हैं बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप बोल रहे हैं ट्विटर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ट्विटर से हट जाना चाहिए, सोशल मीडिया से हट ट्विटर जाना पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुछ पैसे वैसे मिलते हैं ट्विटर के पक्ष में बोलने के लिए क्या? अगर ट्विटर गलत कर रहा है देश के अंदर में, तो इनको बायकॉट कराइए। क्यों नहीं करते ये? तब तो इनको और फॉलोअर चाहिए, तब तो सारा मैसेज ट्विटर पर देखते हैं। आपको मांग करनी चाहिए ट्विटर पर एक्शन हो। आप मांग कर रहे हैं, आप मांग, हम ट्विटर के हिसाब से चले, ट्विटर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है ना? ये है आप कह रहे हैं कि हमें ट्विटर के हिसाब से चलना होगा, ट्विटर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। आपके साथ गलत होगा, देश ट्विटर के हिसाब से चले, ट्विटर देश के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, ट्विटर कहां गलत? हम ही गलत है, सारे इंडियन गलत है, भारतीय गलत है। 137 करोड़ भारतीयों में खामी है। ट्विटर दूध का धुला, पाक साफ देश नहीं है, देश बहुत बड़ा होता है। कहां से आपको ट्विटर से, कहां ट्विटर के प्रवक्ता बन गए आप अनुराग भदौरिया? मुझे लगा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ट्विटर के प्रवक्ता बन गए हैं। नहीं, मैं देश का 137 करोड़ भारतीय गलत है, ट्विटर सही है। एक व्यक्ति से देश नहीं चलता। आपके देश के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है। आपके कानून मंत्री, आपके नहीं इंडिया के बतौर इंडियन अपनी बात रखी आज। भूल जाइए समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का वो हंसी उड़ा रहा है, आंख दिखा रहा है आपको। भारतीय जनता पार्टी बन जाती है, यही नहीं समझ में आता। पहले भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि वो भारतीय जनता पार्टी है कि देश की है, पहले ये तय कर ले। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे चलाना चाहती है, हर चीज को अपने हिसाब से काम करके देश से जोड़ देती है। ये नहीं चलेगा कि आप गलती करोगे देश से जोड़ दोगे। मैं कह रहा हूँ संविधान और कानून मानना पड़ेगा, चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो। नीचे चला दूंगा, मैं अपनी पीसीआर की टीम से रिक्वेस्ट कर दूंगा, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो अब नीचे लिख देंगे प्रवक्ता ट्विटर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप तय कर लें कि आप कहां से आए हैं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता ट्विटर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे पक्ष नहीं मिल रहा था ट्विटर का, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। मुझे पता था अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप लोग ट्विटर के साथ खड़े होंगे। जफर इस्लाम अब आप आपने भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे में कर रखा है, बोलने नहीं देती है। जफर इस्लाम अब आप बोलिए। दोनों कब्जे में सोशल मीडिया है, जिससे देश को खबर का पता चलता है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करना चाहती है। आवाज बंद करवाइए, आवाज। ये तू मैं से डिबेट नहीं होगा। नहीं, तू मैं से नहीं। आप बताओ ट्विटर से कब हटोगे, बताओ ट्विटर से कब हटोगे, बताओ। अरे भाई चुप रहो ना भाई। अरे आज हट जाओ ना, अनुराग जी, आज ट्विटर बंद कर दो अपना। अरे भाई ट्विटर का विरोध कर, आज ट्विटर अपना बंद कर दो। अमन भाई देखिए भाई, तू मैं इस इंपॉर्टेंट डिबेट को ये अकल से, अरे सुनो तो सही। आप बोल रहे ट्विटर आप पर एक्शन लिया, कोई बातें नहीं हुई। अरे भाई आप इतने इंपॉर्टेंट अपने पार्टी के लिए नहीं कि आपकी पार्टी नहीं आगे नहीं बढ़ाती है। ट्विटर के साथ खड़े होकर आप देश के साथ देश के खिलाफ खड़े, याद रखिएगा। आप ट्विटर के साथ खड़े होकर देश के खिलाफ खड़े हैं, और अगर आपके, लेकिन हम देश के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। देश में कोई कानून है, ये कोई आपका समाजवादी पार्टी का नहीं है कि कल को बोल दिया कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा और दूसरा दिन नोट करा। अब आपने जो बोला कि अमन भाई मैं इसका एक आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, एक मिनट।